हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 13 मई और आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। सबसे पहले 12 मई के करंट अफेयर का रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री रिक्लेमिंग मुस्लिम सिविलाइजेशन फ्रॉम द पास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? फिरास अल खतीब। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 11 मई को। हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध डैश थे, इतिहासकार थे हरिशंकर वासुदेवन। मध्य प्रदेश की सरकार ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 12 घंटा। भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किस नाम से एक नया सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है? इस पॉलिसी का नाम है आरोग्य संजीवनी। हाल ही में किसने यह आदेश दिया है कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन यानी सरफेसी एक्ट 2002 के प्रावधान अब राज्य और बहु राज्यों के सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। और सरफेसी एक्ट क्या है, इसके बारे में मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था। जो लोग नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने FIH के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? मई 2021 तक के लिए। सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? इस अभियान का नाम है मिशन सागर। यहाँ पे सागर का फुल फॉर्म होगा सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और ये 5 द्वीप देश कौन से हैं? मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। निम्न में से किस कंपनी ने IFCN चैटबॉट लॉन्च किया है? व्हाट्सएप ने। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि को सैनिटाइज करने के उद्देश्य से किस संस्था ने ध्रुव नामक पैराबैग्नी सैनिटाइजेशन कैबिनेट विकसित किया है? DRDO ने, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। यहाँ पे ध्रुव का फुल फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, RBI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई? 40.45 टन की वृद्धि दर्ज की गई। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अब ये स्वर्ण भंडार बढ़कर 653.01 टन हो गया है। 2018-19 में ये स्वर्ण भंडार 612.56 टन था। इसमें वृद्धि हुई है 40.45 टन की। ठीक है, RBI ने आंकड़ा जारी करके बताया है। RBI की बात करें तो भारत का केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था। ध्यान में रखिए 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये RBI के 25वें गवर्नर हैं। उप गवर्नर्स 4 होते हैं, वर्तमान में 3 हैं। MK जैन, BP कानूनगो तथा MD पत्रा। हाल ही में FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप 2020 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीत लिया है चीन ने। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ये एक शतरंज टूर्नामेंट है, इसका खिताब चीन ने जीता है। माना जाए तो अमेरिका को हराकर चीन ने यह खिताब जीता है। ठीक है, माना जाए क्यों? देखिए, क्योंकि चीन ने राउंड रॉबिन दौर में अच्छा प्रदर्शन किया और फाइनल में अमेरिका के साथ 2-2 का ड्रॉ मैच खेला, लेकिन चीन को विजेता घोषित किया गया ड्रॉ मैच होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि चीन ने राउंड रॉबिन दौर में अच्छा प्रदर्शन किया था। और इस टूर्नामेंट की खास बात यह है कि जो टीम राउंड रॉबिन दौर में अच्छा प्रदर्शन करती है, अगर फाइनल मैच में ड्रॉ भी हो जाता है तो उस टीम को विजेता घोषित कर दिया जाता है जिसने राउंड रॉबिन दौर में अच्छा प्रदर्शन किया था। इसलिए माना जाए तो चीन ने अमेरिका को हराकर ये खिताब जीत लिया है। 6 टीमों ने हिस्सा लिया था, इसमें भारत 5वें स्थान पर रहा। चीन की बात करें, आबादी के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश है। कैपिटल बीजिंग। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। प्रधानमंत्री हैं ली केकियांग। चीन में प्रधानमंत्री को प्रीमियर कहा जाता है। संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और मुद्रा का नाम है युआन रेनमिनबी। हाल ही में किस राज्य ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? तो FIR आपके द्वार योजना लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की पुलिस ने। ऑप्शन डी सही उत्तर है। इस तरह से मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने इस तरह की योजना शुरू की है।
देखिए 100 नंबर पर कॉल के जरिए शिकायत होने पर पुलिस शिकायतकर्ता के घर जाएगी और उसके घर जाकर ही एफआईआर दर्ज करेगी। तो यही है एफआईआर आपके द्वार योजना। ठीक है। अच्छा, एफआईआर हम ऐसे लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म आपको पता है? एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब जानिए फटाफट मध्य प्रदेश के बारे में। इसकी सीमा भारत के 5 राज्यों को छूती है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ये रहा मध्य प्रदेश। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या वर्तमान में 52 है। 3 नए जिलों की घोषणा की गई है, उसका भी नाम ध्यान में रखिए, चाचौड़ा, नगदा तथा मैहर। ठीक है, ये 3 जिले अभी अस्तित्व में नहीं आए हैं। कैपिटल भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। लालजी टंडन राज्यपाल हैं। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230 है। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी शाह बुलबुल, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय फूल सफेद लिली, राजकीय फसल सोयाबीन, राजकीय खेल मलखंब, चारकुला तथा मटकी डांस यहाँ का लोक नृत्य है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क, सभी के सभी मध्य प्रदेश में है। और ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, यहां से बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। इंदिरा सागर बांध, बारगई बांध, नर्मदा बांध, ओमकारेश्वर बांध, ये चारों नर्मदा नदी, गंगा सागर बांध, गांधी सागर बांध, ये दोनों चंबल नदी पर है। लंबाडी, गोंड, मुरिया, बिशनहान तथा वैगा, यहां पर ये जनजातियां पाई जाती हैं। आधिकारिक भाषा हिंदी है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 2020 का थीम क्या है? 2020 का थीम है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। अभी कोविड-19 के दौर में डॉक्टर्स और नर्सेज बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। ये लोग अपने जान को जोखिम में डालकर लोगों को बचा रहे हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनके सम्मान में कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 का विषय क्या है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखिएगा। नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 का विषय है। नर्सों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जयंती के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही नोबेल नर्सिंग सेवा की शुरुआत की थी। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ने 1965 में पहली बार यह दिवस मनाया था। नेक्स्ट, लॉकडाउन के कारण पस्त हुई भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? 20 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसमें पहले के भी अमाउंट है, भारत सरकार ने पहले भी आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, उन सभी को मिलाकर ये इतना अमाउंट है 20 लाख करोड़ रुपए। ये भारत के जीडीपी का लगभग 10% है। श्रमिक, किसान, ईमानदार करदाताओं MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए इस आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। ध्यान में रखिए, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। ठीक है, किस क्षेत्र में कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे अभी इसका रिपोर्ट नहीं आया है। वित्त मंत्रालय द्वारा आने वाले समय में यह रिपोर्ट जारी किया जाएगा। फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं ओमी एस्कोबी और कैरोलिन डुरंड। इन दोनों ने मिलकर इस पुस्तक की रचना की है। हालांकि ये पुस्तक अभी लॉन्च नहीं हुई है, अगस्त 2020 में ये पुस्तक लॉन्च होगी। ठीक है, प्रिंस हैरी जो कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और मेगन मार्केल जो कि अमेरिका की अभिनेत्री हैं, इन दोनों ने 2018 में शादी की थी। तो इन्हीं दोनों के जीवन पर आधारित ये पुस्तक है जो कि अगस्त 2020 में लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में इन दोनों ने ब्रिटेन के शाही परिवार को छोड़कर अमेरिका में बसने का फैसला किया है। तो इन दोनों ने ब्रिटेन के शाही परिवार को छोड़ दिया है आधिकारिक रूप से, और ये काफ़ी चर्चा का विषय भी बना था।
तो इन दोनों के ऊपर ये पुस्तक है, ध्यान में रखिए इसके लेखक कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और मध्य एशिया के लिए वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार किसने जीता? तो स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 100 से अधिक देशों के ग्राहकों द्वारा वोटिंग कराया गया था, तो सबसे ज्यादा वोट मिला केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, ठीक है, इसलिए इसे स्काई ट्रैक्स पुरस्कार दिया गया। हाल ही में दीपा मलिक ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? दीपा मलिक भारत की बहुत ही प्रसिद्ध पैरा एथलीट हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है। हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। बता दें कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया में पदाधिकारी के रूप में ये नियुक्त हुई हैं, क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स कोड के अनुसार एक सक्रिय खिलाड़ी किसी भी फेडरेशन में आधिकारिक पद हासिल नहीं कर सकता है, इसीलिए दीपा मलिक ने संन्यास की घोषणा की है। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली ये प्रथम भारतीय महिला भी हैं। 2016 के रियो पैरालंपिक खेल में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था शॉट पुट F35 श्रेणी में, ठीक है। इन्होंने 58 राष्ट्रीय पदक और 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक भी जीते हैं। दीपा मलिक का संबंध किस राज्य से है? ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? इंदु शेखर चतुर्वेदी ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। इन्हें आनंद कुमार की जगह नियुक्त किया गया है। अब आनंद कुमार को संस्कृति मंत्रालय में नया सचिव बनाया गया है। वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। वहीं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं राजकुमार सिंह। मंत्रालय से जुड़ी समस्त जानकारियां एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए किस मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल का शुभारंभ किया है? केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने चैंपियन नामक पोर्टल लॉन्च किया है। मंत्रालय से जुड़ी सभी जानकारियों को एक स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, ठीक है। तो ये एक पोर्टल है चैंपियन, इसी पोर्टल पर सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। यहाँ पे चैंपियन का फुल फॉर्म होगा क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, ठीक है। इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। उनके पास केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय भी है। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी था। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, वैज्ञानिकों के अनुसार आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत पर बना सबसे बड़ा छिद्र स्वतः ही बंद हो गया है, उसके बंद होने का मुख्य कारण बताइए। सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। ध्रुवीय भंवर हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में पोलर वर्टेक्स। लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह छिद्र फैला हुआ था। अब ये अचानक खुद से ही बंद हो गया है। किस भाषा के प्रसिद्ध नाटककार और संगीतकार विजय मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया? इसका भी आंसर सभी लोगों ने सही दिया था। ये ओडिया भाषा के प्रसिद्ध नाटककार और संगीतकार थे। अब चलिए आज का पहला क्विज है, किस राज्य ने कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया है? दूसरा क्वेश्चन है, किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया?